मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धा क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, जो कि प्रोनाउन के अंतर्गत रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है? ये जो है अन्योन्यतावाचक सर्वनाम होता है। अन्योन्यतावाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो वह प्रोनाउन जो एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करता है, करने वाला, एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करने वाला होता है। इसको हम पारस्परिक सर्वनाम भी कहते हैं या अन्योन्यतावाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दोनों रूपों में हम इसको जान सकते हैं। तो इसको परिभाषित इस तरह से हम करेंगे। द प्रोनाउन दैट express mutual relationship. म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप के रूप में जानते हैं। एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर called as reciprocal pronoun। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन या आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में हम पुकारते हैं या जानते हैं, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जिस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में जानते हैं, जिसको हम अन्योन्यतावाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। अब इसको हम हिंदी में थोड़ा समझ लें कि हिंदी में इसका एक्सप्रेशन हम किस प्रकार से कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे। जैसे कि एक दूसरे से संबंध व्यक्त करने वाला, एक दूसरे से संबंध जो है व्यक्त करने वाला प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दें मेरे दोस्तों, इसको हम हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, एक दूसरे से संबंध व्यक्त करने वाले, इसको ऊपर लिखा गया है म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे से संबंध व्यक्त करने वाले, अर्थात जो एक दूसरे से संबंध को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से संबंध व्यक्त करने वाले प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि व्हाट आर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स क्या हैं जिसका प्रयोग करके एक दूसरे के संबंध को बतलाते हैं। मेरे मित्रों, तो इसमें 2 वर्ड्स बताए गए हैं जिसको हम कहते हैं ईच अदर के रूप में जानते हैं। पहला शब्द है ईच अदर और दूसरा शब्द है वन अनदर। अब ध्यान दें, ईच अदर एंड वन अनदर, these are 2 words
ईच अदर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और वन अनदर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसे हमें समझना है। ये जो है हमारे प्रोनाउन को व्यक्त करते हैं, उनके संबंध को बताते हैं। तो जो ये ईच अदर जिसको हम ए से समझ लें और इसको हम बी से समझ लें। अब आप ये ध्यान दें कि ईच अदर का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। ईच अदर का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध को बतलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। ध्यान दें, द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। इससे तात्पर्य क्या होता है कि दो मित्र आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहां पर केवल हम टू फ्रेंड्स की बात किए हैं। कितने फ्रेंड्स की बात किए हैं? टू फ्रेंड्स की। ध्यान दें, काफी रखिए। तो इसको हम टू फ्रेंड्स के रूप में बात किए हैं, जिसको कि हाँ, तो ध्यान दें, ये जो सेंटेंस आपका है द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, ये बताता है कि इसमें केवल दो मित्रों की बात कही गई है। ये इंगित करता है हमको, ये जो इंगित कर रहा है इसे हम ध्यान दें। ईच अदर हम जो प्रयोग किए हैं, ये ईच अदर ये बताता है कि टू फ्रेंड्स के बारे में। टू से अधिक हो जाएंगे तो हम ईच अदर का वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहां पर द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, इसी तरह से हम लिख सकते हैं मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। ध्यान दें, द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, हमने यहाँ पर नेम लिख दिया मोहन एंड सोहन नाउन के रूप में। तो ये दोनों मोहन एंड सोहन के संबंध को बतलाने वाला वर्ड जो होता है ईच अदर, वही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, इसको हमने मोहन एंड सोहन लव ईच अदर के रूप में भी लिख दिया। इसको हमने प्रोनाउन की जगह पर नाउन के रूप में लिख दिया। तो मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, इसका मतलब दो से अधिक यदि संख्या बढ़े तो ऐसी स्थिति में हम दो से अधिक संख्या होने पर हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे, और दो तक जो है किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, ये जो है वन अनदर का। तो मोहन सोहन एंड राकेश, मोहन सोहन एंड राकेश लव वन अनदर। ध्यान दें, अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर राकेश, सोहन एंड मोहन तीन लोग हो गए। तो तीन लोगों के होने पर सेंटेंस सेम है, लेकिन उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? किस प्रोनाउन के तहत किसका प्रयोग करना होता है? वन अनदर का। तो वन अनदर का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करेंगे कि जब ये थ्री नेम हो गए तो इसके लिए हमने वन अनदर शब्द का प्रयोग किया, वर्ड्स का। जिसको आप समझ रहे हैं, ये चीज़ें इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब इसके पश्चात में आपको कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स दे करके मैं बताऊंगा कि किस रूप में इसको आप लिख सकते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग ओनली फॉर टू पर्सन्स, ओनली फॉर टू प्रोनाउंस, और वन अनदर का प्रयोग अबव देन टू, यानी टू की अपेक्षा ज़्यादा होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं?
वन अनदर का प्रयोग करते हैं। और वैसे भी कहीं कहीं देखा जाता है कि वन अनदर का भी प्रयोग टू तक किया जाता है। जैसे मोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मोहन एंड सोहन हेल्प, यहाँ पर वन अनदर का भी प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर जो है हम प्लूरल नंबर नेम होने पर, कई नाम होने पर भी ही जो है वन अनदर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो जो है ईच अदर का ही प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि हमें ये बताता है कि दो सर्वनामों को, प्रोनाउन के दो सर्वनामों को जो है मिला करके एक जो है मिलाकर बनाया जाता है, जिससे ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तहत आता है। अब मैं कुछ अलग से एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, जिसे आप नोट भी कर लेंगे और समझ में भी आता जाएगा। तो मैं अगला एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। मेरे मित्रों, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई समझने में कसर न रहे। मैं उसको समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। अब मैं कुछ उदाहरण जो है दे रहा हूं, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तहत ही हुए। जैसे कि आई लव ईच अदर, आई लव ईच अदर। दूसरा सेंटेंस, यू हेल्प ईच अदर, he help each other. Mohan and Sohan love each other. और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, सी loves each other। अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। इस सेंटेंस में आप ये ध्यान दें कि जो हमने ईच अदर का यहाँ प्रयोग किया, यहाँ प्रयोग किया, इस सेंटेंस में प्रयोग किया, इसमें प्रयोग किया, इसमें प्रयोग किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने के नाते कि आई लव ईच अदर, मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूँ। तो इसमें प्रेम करने की बात, मदद करने की बात, सहयोग करने की बात, वह जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो है आपस में वार्ता के रूप में भी कह सकते हैं। तो इसको जो है फ्यूचर इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो आई लव ईच अदर, यू हेल्प ईच अदर, ही हेल्प्स ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, यहाँ पर टू नेम दे दिए गए हैं, टू नेम के तहत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सी लव्स ईच अदर, वह एक दूसरे से प्रेम करती है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कि आप समझ सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि किस जगह पर हम वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वन अनदर का प्रयोग हम करेंगे, जैसे कि वन अनदर का प्रयोग इस स्थिति में करेंगे
कि बी लव वन another, ध्यान दें, बी लव वन another, they like one another. और यहाँ पर हरि, मोहन एंड सोहन लव वन another. तो आगे जो है इसको हम प्लूरल रूप में भी कह सकते हैं कि वी, यू एंड दे लाइक वन another. अब इसकी सेंटेंस की बारीकियों पर आप ध्यान देंगे। ये जो है आपका सेंटेंस है 1 2 3 4 5, ध्यान दें, ये भी आपका सेंटेंस जो है इधर का, इसको हम 1 2 3 4 यहाँ पे इसको जो है 5 कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अलग नंबरिंग कर देंगे। इसको जो है ये 1 2 3 4। अब आप ध्यान दें कि इसमें चूंकि सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस आए हुए थे, तो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन का मतलब है आई लव ईच अदर, मैं एक दूसरे को प्रेम करता हूँ, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में सेकंड पर्सन होगा, तभी एक दूसरे की बात आएगी। इसमें जो है तुम, यू हेल्प ईच अदर, तुम एक दूसरे की मदद करते हो, तो यहाँ पर भी यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ भी कोई पर्सन नंबर होगा। इसी तरह से ही हेल्प्स ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, मदद करते हैं, तो इसका मतलब ये जो चारों लिखे गए पांचों, इसमें जो है एक दूसरे की ही बात आई है, मदद करने की या पसंद करने की या कार्य करने की। लेकिन नीचे हम देख रहे हैं कि बी लव वन अनदर, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अर्थात एक से अधिक संख्या बताई जा रही है, एक से अधिक संख्याओं का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम जो है वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिसको कि एक दूसरे पर बताया जाता है, प्रेम करने से संबंधित बातें बताई जाती हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बी यू एंड दे लाइक वन अनदर, यानी कि बी यू एंड दे, इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों जो है प्लूरल नंबर के प्रोनाउंस यहाँ पे लिखे गए हैं। लाइक वन अनदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो पसंद करना, प्रेम करना, सहयोग करना, सहानुभूति प्रदान करना, हर एक स्थिति में जब कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद के रूप में सामने आता है, तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और वो मदद एक दूसरे से होती है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और एक से दो व्यक्ति से जब अधिक संख्याएं हो जाती हैं, तो उस स्थिति में हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बस आपको यही समझना है, बाकी चीज़ें आपको परिभाषा के रूप में मैंने बता ही दिया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है क्या हो, अन्योन्यतावाचक होता है। यह सेंटेंस जो होता है, इसका जो सेंटेंस होता है, ये एक संबंध को बतलाता है, संबंध के रूप को बतलाता है कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, इस प्रोनाउन के तहत आपको ये भी जानना आवश्यक है कि इसका प्रयोग ग्रामेटिकल रूप में जब भी किसी भी सेंटेंस में मिले तो हमें आभास हो जाना चाहिए कि हम किस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, किस प्रोनाउन के तहत इसको जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रोनाउन को विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। यदि इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जैसे सेंटेंस दिया जाए, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि विथ प्रोनाउंस
हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं कि द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दो मित्र आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जब कई मित्रों की बात आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पर देखें टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे चूंकि टू फ्रेंड्स की बात बताई गई है और यहाँ पर मदद करने की बात बताई गई, इसलिए यहाँ पर ईच अदर का हम प्रयोग करेंगे। अब अगर हम इसको कह दें कि मेनी फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे लिख दें 5 नंबर में कि मेनी फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो है मेनी फ्रेंड्स की बात आ गई है, तो मेनी फ्रेंड्स की बात आ गई है मदद करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात आई मदद करने की, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया। अब आप जान सकते हैं डिफरेंसेस, इसके जो अंतर हैं, इसकी जो भिन्नताएं हैं, वो इस रूप में आपको दिखाई पड़ेंगी कि एक जो है फर्स्ट जो है हम इसको ए से समझें और इसको बी से समझें कि इसमें भिन्नता क्या हो गई कि इसमें एक से अधिक संख्या हो गई, टू फ्रेंड्स की बात हो गई, तो इसमें हमने ईच अदर का प्रयोग किया। और इसमें जो है मेनी फ्रेंड्स की बात की गई, मदद करने की, तो इसमें वन अनदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हमें इसको समझ करके लिखना है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में अवगत हो गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को महसूस हो रही हो तो उसे आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और जो कि हमारे लिए भी और अन्य दर्शकों के लिए भी लाभकारी होगा। और इसको समझ करके और शेयर करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे हर किसी को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो हम ये समझ गए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हमारे लिए क्या कार्य करता है। जब हम दो व्यक्तियों के लिए दो ही व्यक्तियों की बात होती है, जहाँ पर दो से दो तक की बात होती है, तो वहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और आई होता है तब भी, यू होता है तब भी ही के साथ और टू नेम के साथ हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और यदि बी, दे, यू या प्लूरल नंबर के नाउन आ जाते हैं, एक से अधिक संख्या आ जाती है, जैसे फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, आर्मीज है, फैमिलीज है, तो ऐसी स्थिति में हम वन अनदर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि मोहन का परिवार सोहन की मदद करता है, तो मोहन्स फैमिली हेल्प टू सोहन्स फैमिली ईच अदर, यानी मोहन्स एंड सोहन्स फैमिली हेल्प ईच अदर। इस तरह से कहेंगे कि मोहन्स एंड सोहन्स फैमिली हेल्प ईच अदर, यानी मोहन और सोहन का परिवार एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ऐसा होगा मोहन एंड सोहन हेल्प, तो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे, उसमें करेंगे वन अनदर का प्रयोग। समझ रहे हैं? तो जहाँ पर संख्याएं अधिक होती हैं, दो से ज़्यादा संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर ये दो संख्याओं तक की बात होती है, वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और मित्रों, आपको ये जानना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू सी योर ब्राइट फ्यूचर, योर माइंड with the key of time. If you want to see your bright future, unlock your mind with the key of time. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो आपके जो बंधे हुए मस्तिष्क है जो आपका, उसके लिए हमें जो है एक
समय रूपी चाबी की आवश्यकता पड़ती है। तो समय रूपी चाबी को हम लगाते हैं, समय का सदुपयोग करके उसको प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो है कार्य सिद्ध हो जाता है और ब्राइट फ्यूचर हो जाता है। इफ़ यू वांट टू योर ब्राइट फ्यूचर, टू सी योर ब्राइट फ्यूचर, अनलॉक योर माइंड, अनलॉक योर माइंड विद द की ऑफ टाइम, अनलॉक योर माइंड विद द की ऑफ टाइम। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।